नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना से पैदा हुआ डर के बारे में और उसे कैसे छुटकारा मिले। कोरोना क्या है, कैसा है, पेशेंट रिकवर कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स है वगैरह तो सबने जाना है। अलग अलग वीडियोस यूएसए के, इंडिया के सभी प्रचलित है। लेकिन एक प्रश्न, कई प्रश्न मेरे मन में उठते हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले, कोरोना का अंत कहाँ है? मैंने कहाँ पे ये भी पढ़ा कि ये तो 100 साल तक अपने साथ रहने वाला वायरस है। तो एक प्रश्न दूसरा उठता है मन में, कितने दिन तक हम ऐसे ही जिएंगे, सेल्फ आइसोलेट करके या काम पे न जाके कितने दिन जिएंगे? आमदनी का क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं। मेंटल स्ट्रेस का क्या, घर वालों का क्या, वगैरह। दूसरा प्रश्न है, यदि मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को कोरोना हो जाता है तो क्या हम छूत अछूत जैसा व्यवहार करेंगे उससे या प्रेम देंगे? तीसरा प्रश्न है, ये अमीरों द्वारा फैलाया गया जो शुरुआत भारत में हुई है वो अमीर द्वारा हुई है या गरीब द्वारा हुई है? ये कोरोना वायरस आया है फ्लाइट के थ्रू पैसेंजर्स द्वारा, तो निश्चित तौर पे अमीर वर्ग के लोग ही उसे भारत में लाए हैं। कौन लाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कैपेबल है, जो फाइनेंशियली रिच है, जिसे एयर ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं, वही लोग ही लाए हैं। तो फिर मेरा एक प्रश्न दूसरा भी है कि क्यों हमारे कर्मचारी हो जो शायद कहाँ झुपड़पट्टी में रहते हो, डबल रूम में रहते हो, या काम वाली बाई हो या सफाई कर्मचारी हो, उन्हें हम क्यों अलग दृष्टि से देखते हैं? हम उन्हें क्यों समान ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? सोसाइटी इत्यादि हो या स्कूल कॉलेजेस हो या काम के क्षेत्र हो, वहाँ पे काम वाली बाई या कर्मचारी को क्यों एंट्री नहीं दी जा रही है? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और इसके उत्तर आपको आपके अंतर में खोजने हैं। चौथा मेरा प्रश्न है, हमारा तो ऑफिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चालू है, लेकिन जो प्रोडक्शन वाली लाइन है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है उसका क्या? तो साथ में यही फिर प्रश्न होता है, जो वेजिटेबल सेक्टर है, फल फ्रूट इत्यादि है, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, पल्सेस से लेके सभी, उसको बेचने वाले रिटेलर्स से लेके, दूध वाले से लेके, सफाई कर्मचारी से लेके, पुलिस कर्मचारी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बहुत सारे लोग जुड़े हुए इस चेन में, तो उन्हें क्यों नहीं कोरोना सबको घेर लिया है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे यहाँ ही भवानी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में एक भाई रिटेल शॉप धराते हैं। वो रोज दुकान पे जाते हैं 60 दिन से निरंतर, और 100 से 1000 लोगों के संपर्क में रोज आ रहे हैं। कम से कम 6000 से लेके 60,000 लोग तक उनका संपर्क ऑलरेडी हो चुका है। नजीक कहाँ ना कहाँ आए हैं, फिर भी उन्हें कोरोना नहीं हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो किसे मालूम है? ये तो शोध चालू है, संशोधन चालू है, पक्का जवाब आज तक नहीं आए हैं। लेकिन इसकी वजह से जो दूरियां बनती जा रही हैं एक दूसरे के बीच, मैंने रिलेटिव के साथ एक बात की तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड यदि ऑफिस पे जाएंगे तो मैं उन्हें घर में नहीं आने दूंगी। उन्होंने बताया कि मैं उन्हें घर में नहीं आने दूंगी क्योंकि फिर हमें कोरोना हो जाए तो। वाइफ हस्बैंड को दूर करना चाहती है, बेटा माँ बाप को दूर करना चाहती है। तो ये डर है, मौत का डर है या प्रेम की ज़रूरत है, ये आप सोचिए। और एक डेटा वाइज मैं बात करूँगा, फैक्ट वाइज बात करूँगा। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तभी लगभग 1.5 लाख केसेस भारत में कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। बहुत सारे रिकवर भी हो चुके हैं, 30 से 40% की रिकवरी रेट है। लेकिन 130 करोड़ जनता के सामने ये रेशियो आता है
0.00011%। जो डेथ रेशियो है वो 5000, अंदाज पकड़ रहा हूँ, 5000 हुए नहीं है, लेकिन 5000 है, वो रेशियो आता है 0.0003%। और 66% अंदाजित डेथ दूसरे डिसीज से हो रही है। तो वो 1500 का जो एक्चुअल कोरोना से डेथ रेशियो है वो मात्र और मात्र है 0.00001%। यही रेशियो मैंने गूगल किया तो एयर ट्रैवल के दरमियान हम जब जब एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो सेम रेशियो 0.00014% एयर ट्रैवल में मृत्यु का रिस्क है। तो मुझे लगता है आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको दूसरे किसी से मिलना नहीं है, तो आपको एयर ट्रैवल भी बंद कर देना चाहिए। सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन सबको भी एयर ट्रैवल ज़िंदगी भर बंद कर देना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। रोड ट्रैवल के साथ मैंने कंपेयर किया। रोड ट्रैवल में डेथ रेशियो कितना है। इन यूएसए डेटा आया 12 व्यक्ति प्रति 1 लाख डेथ रेशियो हो रहा है। तो ये रेशियो आता है 0.0124%। और यही रोड ट्रैवल में यूएस में डेथ होती है 12.5 लोगों की, लेकिन कुल मिला के साल में 44 लाख लोग 33 करोड़ की अंदाज जनता पकड़े तो उसमें सीरियसली इंजर होते हैं। वो रेशियो आता है 1.33 का, यानी 100 में से एक या 1.33 आदमी को रोड ट्रैवल में सीरियस इंजरी हो रही है। तो मुझे लगता है यूएस में उड़ना तो ठीक है, रोड पे कार चलाना भी या गाड़ी में ट्रैवल या बस में ट्रैवल करना भी छोड़ देना चाहिए। मुझे क्या कहना है ये आप लोग समझ गए होंगे। इतना भय, इतना डर के जगह हम सोचे, समझे और प्रेम फैलाएं। इसे निकाल दे डर को। क्यों चाहिए यह डर जो मनुष्य के बीच नफरत पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। यदि मैंने कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या और किसी को भी हानि पहुंचाई हो, कोई रूल के विरुद्ध नियम बताया हो, तो माफ़ करना। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही आपको काम करना है। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का आपको पहनना है। लेकिन काम कभी क्या चालू करना है वो भी गवर्नमेंट के नियम से चालू करना है। लेकिन आपको डर तो अवश्य निकालना है और निकालना है। धन्यवाद। थैंक यू।